या सबको जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस पल के लिए जो प्रभु ने हमें एक साथ रखा। और मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, लेकिन खुदा का धन्यवाद कि मुझे हर एक चीजें बोलने में सामर्थ्य देंगे। और प्रभु ने हमें संभाले रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन है जो प्रभु हमें आज दिए हैं, ये जो वचन है कि पीढ़ियों से श्राप, पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप। बहुत बार हमारे जीवन में क्या होता है कि हम पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप तोड़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में आज भी बहुत से लोग अपने पीढ़ियों का श्राप तोड़ते रहते हैं। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ज्ञान के ना रहने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। क्योंकि आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि एक व्यक्ति को कब मालूम पड़ जाएगा कि सचमुच अब मेरे पीढ़ी का श्राप टूट गया, खत्म हो गया। कब उसे मालूम पड़ेगा? अगर वो व्यक्ति तोड़ रहा है प्रतिदिन अपना श्राप, तो उसे मालूम कब पड़ेगा कि हाँ अब मेरा श्राप टूट गया? 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 30 साल हो गया। कब मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा कि अब मेरा श्राप टूट गया? क्योंकि आज हम इसी चीजों को देखेंगे कि जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, बैप्टाइज होते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, जब आप पानी में जाकर ऊपर आते हैं, वहीं आप नई सृष्टि हो जाते हैं। वही पीढ़ी का श्राप नहीं होता आपके पीछे, क्योंकि आप न्यू बॉर्न हैं, आप आत्मा से जन्मे हुए। तो इसीलिए अपने जीवन से पीढ़ी का श्राप ना तोड़े। जो व्यक्ति तोड़ता है वो सचमुच अपना जीवन समर्पण नहीं किया होगा। क्योंकि आज हम उसे वचनों से देखेंगे कि खुदा सचमुच हमें वचन क्या बताता है। हम उस चीजों को आज खुदा के कलाम से सीखेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। पिता, हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूँ। पिता, इन्हें छुए और आशीषित कीजिए। पिता, आपने अब तक संभाले रखा तो उसके लिए मैं धन्यवाद। पिता, इनकी आत्मिक आंखें खोले प्रभु, कि आपके वचन को सीख सके और आत्मा की अगुवाई में चले। प्रभु, आज से आप इनको मार्गदर्शन दे, इन्हें सपनों और दर्शनों में बताएं कि आपने इनके लिए जो अनमोल चीजें रखी है, जो आपके राज्य के लिए, इन्हें बढ़ने के लिए जो आपने एक मार्ग रखा है प्रभु, इन्हें सपनों और दर्शनों में बताइए। और हमेशा आपका एक स्वर्गदूत इनके आगे आगे चले। जैसे अब्राहम, इशाक, याकूब के साथ चलते थे, उसी प्रकार हर एक भाई बहन के आगे आगे चले। मैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति मिले। हालेलुया। जनरेशन क्रश, जो पीढ़ियों का श्राप होता है, ये बहुत से लोग आज भी उसे तोड़ते हैं। इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि पीढ़ी का श्राप मेरे साथ है। पीढ़ियों का श्राप वही विचार है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य, विश्वास और पाप पीढ़ियों से आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप उस श्राप को तोड़ते हो तो आप खुद उस श्राप में बने रहोगे। अगर आप उससे पकड़ कर चलते हो कि सचमुच मेरे लिए अभी भी वो श्राप है, तो इसका मतलब आपने अभी भी यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण नहीं किया। मैंने कहा ना कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आज 20 साल हो गए या 25 साल हो गए, अब मेरे पीढ़ी से पीढ़ी के श्राप टूट गए।
क्योंकि ये वो श्राप है जो आप अपने जीवन में फिर से लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर ने तो आपको नया कर दिया है, लेकिन आप उस पहाड़ को, उस परेशानी को, बीमारी को आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं। आइए हम उस वचन को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 3 और 4। लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 3 और 4। वहाँ यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक सिखाने वाले का सबको बोल रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी कच्चे विधि बनाओ। हाँ, ये कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। कहते हैं, वचन कहता है, और वह यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। किसका? मन फिराव। मन फिराव के लिए तैयार हो जाओ। मीन्स अब जो आने वाला है वो आपको सारे पापों से, सारे परेशानियों से आपको आजादी देने वाला है। मन फिराव का बपतिस्मा वहां पे प्रचार कर रहे थे, मन फिराव का। आगे क्या कहते हैं? जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। जंगल क्या है? जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम उस जंगल में थे, कभी यहां से परेशानी, कभी वहां से परेशानी, लेकिन एक मार्ग तैयार किया गया हमारे लिए कि हम इन पापों से, इन बीमारियों से, हर दुखों से हम छुटकारा पाए। आगे क्या कहते हैं? 5। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा है नीचा है वह चौरस मार्ग बना। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हर एक घाटी भर दी जाए। आपके चाहे कितने बड़े भी पाप हो, परमेश्वर से बढ़ देगा। और हर एक पहाड़, आपके जीवन में कोई भी मुसीबत का पहाड़ हो, परमेश्वर उसे उड़ा देगा। और टीला नीचा किया जाए, जो भी घमंड में चल रहा है आपको दीन बना देगा। और जो टेढ़ा है सीधा होगा, जो बुरे रास्ते में वो सीधे हो जाएंगे, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग हो जाए। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हमें आपके जीवन से दुख, तकलीफें, पहाड़, मुसीबत, बीमारी और पीढ़ी का श्राप हर एक खत्म हो जाए। 6 में क्या कहते हैं? और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। हमें हर एक लोग परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। क्या आज आप फिर से उसी श्राप में जाना चाहते हो? आप फिर से पीढ़ी का श्राप तोड़ने बैठ गए? क्योंकि यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यूहन्ना मार्ग तैयार कर रहे थे तो मन फिराव का बपतिस्मा देना। मन फिराव का मतलब शुद्धिकरण, क्योंकि अब जो आने वाला है वो मुझसे बड़ा है। जो आने वाला है वो मुझसे बड़ा है। मैं उसके जूते भी बांधने के बंदे के योग्य के नहीं, उसके लायक नहीं हूं। आगे क्या कहते हैं 7 में? जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे साफ के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला शोर से भागो। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वो कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले थे उससे भागो। सांप के बच्चों का मतलब समझे? आदम के पाप का सांप। क्योंकि जब हव्वा ने पाप किया तो पूरी जाति श्रापित हो गई। इसीलिए कहते तुम्हें किसने जता दिया कि मन, मतलब अब तुम उद्धार पा जाओ, तुम्हारे हर एक परेशानी, हर एक दुख दूर हो जाएंगे। आगे क्या कहते हैं?
अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे? सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अब आपको मालूम, ये वहां पे उस समय बात हो रही थी जब यीशु मसीह आए नहीं थे। उस समय वो बात कर रहे थे कि अब तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा ले लो, क्योंकि वो आने वाले हैं, मसीहा आने वाले हैं। इसीलिए क्या कह रहे हैं? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। अब तुम अपने पापों से शुद्धिकरण के आगे हो, तो अब उसके अनुसार फल भी लाओ। आगे क्या कहते हैं? और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि जो यहूदी थे वो अब्राहम को अपना पिता मानते थे और एक परमेश्वर का दर्जा दिया करते थे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु उनसे बड़े हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहते हैं कि अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए लालसा करता था और उसने देखा। आप समझे मेरी बात? तो ये वो बातें थी कि जो यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले उन्हें बता रहे थे कि परमेश्वर वो है जो अब्राहम के लिए पत्थरों से भी बच्चा उत्पन्न कर सकता है। आप उसके ऊपर भरोसा रखो, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो। आगे क्या कहते हैं? उसकी लूका उसकी 16 पढ़ेंगे। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, उसी की 16 बोलो बोलो। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का गंध खोल कर वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, 17 का भी पढ़ो। उसका सूत उसके हाथों में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खतरे में इकट्ठा करेगा, परंतु बुद्धि को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे? तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दूंगा, मन फिराव का बपतिस्मा दूंगा, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसकी जूतों का बंद खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। क्या करेगा वो? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। ये क्या है मालूम है आपको? जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला तो उन्हें बादल का खंभा और आग का खंभा ने मार्ग दिखाया करता था। तो ये वही चीजें है कि जो बपतिस्मा हमारा होगा, जो आग से और आत्मा से, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाते हैं। Praise the Lord। वो कहते हैं कि वो आग और आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। आगे क्या कहते हैं? उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपनी खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा। उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपनी खलिहान वो अच्छी तरह से साफ करेगा। वो देखेगा कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो आज भी मुझे समझ नहीं पाता, आज भी उसे ये नहीं मालूम कि सचमुच परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है। आगे क्या कहते हैं? और गेहूं को अपने खत्तों में इकट्ठा करेगा। क्या करेगा? गेहूं को अपने खत्तों में इकट्ठा करेगा। गेहूं क्या बताता है? उसके देह को बताता है। जब आप उसकी देह को खाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उसका वचन आपके अंदर जाएगा, तो आपको उस खट्टे वो अपने खत्तों में जमा करेगा। आप समझे मेरी बात? जो नहीं समझेगा उसे वो आग में डाल दे, जो भूसी है उसे वो आग में डाल दे। आग में डालने का मतलब आपका जीवन में दुख, पीड़ाएं, तकलीफें
सेम वैसी ही रहेंगी। बात समझ गए मेरी? इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसकी 17 अध्याय के 8 और 9 में क्या कहते हैं? 17, 8, 9 यूहन्ना। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया, मैंने उन्हें उसको बता दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सब सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे दिया। हाँ बोलो। और मैं उसके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तुमने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे। आमेन। खुदा क्या कहते हैं? क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया, जो पिता ने यीशु मसीह को जो वचन दिया, जो बातें कही थी कि मैं आग और आत्मा से बपतिस्मा दूंगा, उन्होंने उसको पहचान लिया, दिया, पहुंचा दिया और उन्होंने उसको ग्रहण किया। जो अच्छे गेहूं जिन्होंने ग्रहण किया, उसे यीशु मसीह ने अपने खत्तों में रख लिया और उन्होंने उसको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। आमीन। जैसे मालूम है कि मैं नई सृष्टि हूं, वो कभी भी इन चीजों को नहीं करता, क्योंकि जिसे मालूम है कि वचन ही है हर एक श्राप को, हर एक पाप को हमारे जीवन से दूर कर चुका है। ये वचन यीशु मसीह है, ये सारी बातें यीशु मसीह है और यही हमारे लिए मोक्ष है, उद्धार है और हम सब उद्धार पा चुके हैं। Praise the Lord। आगे क्या कहते हैं? मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए नहीं, मैं उनके लिए विनती करता हूं जो इस चीजों को जान चुके हैं कि सचमुच हम नई सृष्टि हैं। आमीन। उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। क्योंकि जिन्हें मालूम है कि हम नई सृष्टि हैं, वो इन सब चीजों को कभी नहीं करते। लेकिन ये गलतियां कौन करते हैं मालूम है? जो बाइबल कम पढ़ते हैं। जो बाइबल नहीं पढ़ते ना, और दूसरे के सुन सुन के वो अपने जीवन में लागू कर लेते हैं। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ने लगोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको खुद सारी चीजों को बता देगा। Praise the Lord। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है क्योंकि वे तेरे हैं, जो इन बातों को मान लेते हैं। इसके लिए यीशु मसीह उस गेहूं को अपने खत्तों में भरेगा और भूसी को नरक में डाल देगा। आमीन। आगे क्या कहते हैं? क्योंकि जब हम यीशु के पास आते हैं तो सबसे पहले हम अपना अंगीकार करते हैं। जब हम अपना अंगीकार करते हैं तब जाकर अपना जीवन यीशु को समर्पण करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और फिर उसके राज्य में आगे बढ़ते हैं। तब स्वर्ग से हमारे लिए गवाही आती है। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना पहला पत्रस उसकी 1:23। पहला पत्रस उसकी 1:23। हाँ, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। हम इसके द्वारा नया जन्म पाए हुए, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो पिता ने यीशु मसीह को दिया था। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने एक नया जन्म पाया है, तो हम पुराने ख्यालों में क्यों? पुराने ख्याल आपको पुरानी चीजों में खींच ले जाता है, आपको पुराने विचारों में, पुरानी चीजों में, जो जहां से प्रभु ने आपको निकाल कर लेकर आया है, आप उसी की घोषणा करते रहोगे तो विचार वहीं खींचा जाएगा। समझा आप मेरी बात?
लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि तुम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज के द्वारा परमेश्वर का वचन की जो सदा ठहरने वाला है उससे एक नया जन्म पाया हुआ। हम न्यू बॉर्न है, हम सब न्यू बॉर्न है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं यूहन्ना उसकी 1:12। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास है। जिसने इसको जाना कि सचमुच हम नई सृष्टि है, वो आपको स्वर्ग से आपको गवाही आती है कि आप परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारे पर कोई श्राप, कोई पीढ़ी का श्राप ऐसा कुछ नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को जो अपना जीवन उसे समर्पण कर देते हैं वो हमेशा उन्हें वो बचाता है, क्योंकि आप उसकी शरण में आए हुए। वो आपको कभी भी किसी भी चीजों को, आपको कभी आपके जीवन में, मैंने कहा ना, आपको रात को रोना पड़ेगा लेकिन सुबह आनंद करना पड़ेगा। ये परमेश्वर की आशीष। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे, उसकी 13 भी पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परमेश्वर, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न है। हमें, आप समझे मेरी बात? ना तो शरीर, क्योंकि जो आदम था, जो पाप वो शरीर में था, लेकिन आज हम आत्मा से जन्मे हुए तो हमें वो पाप नहीं है। आप समझे मेरी बात? इसीलिए कि ये परमेश्वर की एक अलग शक्ति है, जो परमेश्वर ने हमें एक नया जन्म दिया। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहना है, क्योंकि बहुत बार बहुत से लोग जो वहां पे शास्त्री और फरीसी थे, वो भी इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे कि नया जन्म होता क्या है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 3 और 4। 3, हाँ बोलो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई हाँ, नए 3 जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देखे नहीं सकता। हाँ 4, लेकिन जैसा हाँ हाँ बोलो बोलो। उसने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो करके जन्म ले सकता है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार करके जन्म ले सकता है? हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यीशु ने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? निकोदेमुस, कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये निकोदेमुस जो वहां के बहुत बड़े रब्बी थे, ये उनसे बात कर रहे हैं प्रभु यीशु, कि जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? एक विद्वान थे, लेकिन इनको शास्त्र की गहराई का अनुभव कम था, इसलिए प्रभु ने घड़ी घड़ी चेतावनी दी है। आइए हम उसे चेतावनी को पढ़ लेंगे।
मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 12 की 24। मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 12 की 24। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ को। हाँ, बराबर। आई बात समझ में? निकोदेमस भी इसमें यही थे। खुदा कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। क्योंकि ये काम सामर्थ्य काम है और एकमात्र परमेश्वर कर सकता है। ये विषय कहाँ का था? जब वो लोग बोल रहे थे, क्या हमारा पूर्ण स्थान होगा, क्या हम फिर शादी विवाह करेंगे? लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं जीवतों का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं। अगर तुम शास्त्र पढ़ते तो इन विषय को जान जाते कि वो जीवतों का परमेश्वर है। इसका मतलब पूर्ण स्थान है। तो इसी प्रकार यहाँ पर निकोदेमस भी प्रभु के पास आके इस बात में उनसे बात खराब हो रही थी और प्रभु उन्हें समझाना चाहते थे कि जब तक कोई आत्मा से नहीं जन्मेगा तब तक वो स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो जो पवित्र शास्त्र पढ़ता है वो उसको परमेश्वर सही तरीके से उसे समझ और इस्तेमाल करता है। यहोशू ने कहा 1:8 में, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। एजरा को उसने कहा 7:10 में, एजरा ने अपना मन लगाया पवित्र शास्त्र में और उसने पूरी गहराई को समझा। राजा दाऊद ने भी अपना मन लगाया पवित्र शास्त्र में, इसीलिए उन्होंने कहा तेरी व्यवस्था से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। आमीन। कि शास्त्र है, जब आप इसे गहराई से प्रभु की आत्मा से पढ़ने लगेंगे तब आपको आत्मा खुद आपको सारी बातों को सिखाएंगे और आपको क्या है आपके जीवन में आपको बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसलिए हमें पवित्र शास्त्र दिया गया है, बाइबल दी गई है कि हम उसे कभी भी स्पीड में ना पढ़े। एक बार जब आप पढ़ते हो, 1-2 बार जब पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तीसरी बार पढ़ोगे, चौथी बार पढ़ोगे तो उसे रुक रुक कर पढ़ो, अपना समय दो, एक एक शब्द को प्रार्थना करके पूछो, परमेश्वर आपको उसका उत्तर देंगे और आप उस चीजों को समझ पाओगे। आमीन। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, 5 नहीं 3 की 5 है इसका, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 की 5। हाँ, कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे फिर से प्रभु उनसे बात करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम आत्मा से जन्मे हुए हैं, ना कि शरीर से जन्मे हुए हैं। इसीलिए हमारे जीवन में कोई भी श्राप नहीं आता। मैंने कहा ना, एक व्यक्ति अगर श्राप तोड़ता है तो उसे कब मालूम पड़ेगा कि आज मेरा श्राप टूट गया? क्योंकि श्राप टूटने का अब दूसरा कोई प्रमाण आपके पास नहीं आने वाला सिवाय यीशु मसीह के। अब कोई आपको दूसरा कोई उद्धार नहीं मिलने वाला सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वही एक पृथ्वी पे नाम दिया गया है और दूसरा कोई नाम नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बताया कि जब आप उस देश में पहुंचते हैं, प्रभु ने हमसे कहा, जब शास्त्री और फरीसी प्रभु के पास आए और उनसे कहा कि स्वर्ग का राज कहाँ है, प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज ऐसे देखने में नहीं आएगा, वो हमारे बीच में है। आमीन। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं
जब हम आत्मा से हमारा जन्म होता है तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। आप उसी समय स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गए। इसलिए प्रभु ने कहा वो तुम्हें दिखने के समान नहीं होगा, ये आपको ही मालूम होगा जो नया जन्म लिया होगा। उसका अनुभव वही कर पाएगा, लेकिन उसका अनुभव कौन नहीं कर पाता है, हम उसे देखेंगे। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसकी 18 अध्याय की 9। जब तुम उस देश में पहुंचे हाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। हाँ, क्या कह रहे हैं? जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। आज आप और मैं स्वर्ग के राज में पहुंच चुके हैं, बराबर। अब क्या कह रहे हैं? तब वो वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने मत लगना। जो काम हम पहले किया करते थे वो वापस इसके राज्य में हमें वो काम नहीं करना, वो घिनौना काम। उनकी कोई भी चीजें देखकर आप परमेश्वर के भवन में ना कीजिए, आप अपने घर में ऐसी चीजें ना कीजिए, क्योंकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि तुम उनकी कोई भी चीजें देखकर तो मुझे प्रसन्न करने की कोशिश मत करना। आज क्या हो रहा है? आज जो भी परमेश्वर के भवन में ऐसी चीजें होती है कि शायद जो अन्य जातियों में होता है। अगर जो जानता है वो समझ गया, बाकी जो नहीं समझा तो जब बाइबल पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो अन्य जाति में होते हैं, आजकल प्रभु के भवन में भी होने लगे हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना जो अन्य जाति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो बात कही है उसके अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मेरे लिए वेदी बनाएगा तो उसमें कोई भी पत्थर तराश के मत बनाना। अब समझे तराशने का मतलब समझते हैं? एक पत्थर को हम आकार देते हैं कि इसका अच्छा आकार बने तो वेदी अच्छी बनेगी। परमेश्वर कहते नहीं, तो जैसा है वैसा उठा और वेदी बना, उसको आकार मत दे। क्योंकि आकार कौन देता था? अन्य जाति लोग उसके ऊपर नक्शी मारते और उसको डिजाइन देते हैं कि ऐसा बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। अब समझे मेरी बात? लेकिन परमेश्वर ने कहा इसमें कोई आकार नहीं देना, क्योंकि जैसे वो काम कर रहे थे वैसे तुम मेरे लिए कोई काम मत करना। आइए हम पढ़ेंगे एक्सोडस निर्गमन उसकी 20 की 25। हाँ, समझे? खुदा का कलाम देता है, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों की ना बनाना। वेदी जिसपे बलि किया जाता था, कोई भी पत्थर तराश के नहीं बनाना था। जैसा परमेश्वर ने पत्थर को बनाया है वैसे ही रखना था। क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर देते। जहां उसके ऊपर आपने उसको डिजाइन देने की कोशिश की, मतलब परमेश्वर ने जो बातें बताई है वो सारी बातें, कुछ तो बात होगी। अगर आप इन चीजों का सही सही पालन करेंगे तो आप जो राज्य में आज आप और मैं हैं, इनमें आपको उस पीड़ाओं से सामना नहीं करना होगा जो आज बहुत से लोग कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हमें कलेश नहीं होंगे, दुख नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर उन सबसे हमें निकाल देता है। आमीन। आप समझे मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर ने जो चीजों को मना किया है वो सचमुच वो मना ही है। इसीलिए उसने कहा जो अन्य लोग करते हैं, तू जब जिस देश में तुम पहुंच जाओ उसमें ऐसी कोई घिनौनी काम मत करना।
और एक बात बता दूं कि शायद इस बात पे भी कभी कोई फोकस नहीं करता, लेकिन फिर भी इसे जानना जरूरी है। जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब ये सामने आपके सामने वचन आएगा, तो आपको फटाक करके इसका समझ में आएगा। परमेश्वर ने कहा था बकरी के बच्चे को उसके माँ के दूध में ना पकाना, बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में ना पकाना। तो परमेश्वर ने इस बात को मना किया है, तो कुछ तो बात होगी। आइए हम उस वचन को देखते हैं। एक्सोडेक्स इसी निर्गमन 23 उसकी 19। जो कोई पशुधन करे वह जिससे नहीं 23। हाँ, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना, बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से इस बातों को सुनना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में लेकर आना। जो पहली फसल होती थी, परमेश्वर ने कहा तो इसे मेरे भवन में लेकर आना। लेकिन इसे कभी भी आगे क्या कहते हैं, बकरी का, हाँ सॉरी एक मिनट, बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। पहले के लोग जो अन्य जाति क्या करते थे, अपनी खेती के लिए वो अपने देवी देवताओं के लिए ऐसा किया करते थे, जो बकरी के दूध के अंदर उसे पकाया करते थे। उसके माँ मतलब वो चीजें परमेश्वर ने मना किया था, क्योंकि वो अच्छी फसल हो इसके लिए। आज इंसान क्या करता है, अगर उसके काम धंधे नहीं चलते तो क्या करता है, जब हम पहले प्रभु को नहीं जानते, उसके पास गए, उसके पास गए, उसके पास गए, किसने कहा बकरी का बच्चा चढ़ाओ, किसने कहा, कहते थे ना अन्य जाति में। तो इसी तरीके से जब पुराने लोग जो थे, जो अन्य जाति थे, अच्छी फसल आने के लिए ऐसा किया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए हमें मना किया कि तुम उनके जैसा कोई काम मत करना, जो देश में मैं तुम्हें प्रवेश कर दिया हूं, जो देश में तुम रहते हो, क्योंकि इसे अशुद्ध मत करना, क्योंकि ये देश में तुम ऐसे कोई घिनौने काम मत करना कि जब मैं तुझे अच्छा आशीष दूं तो तुम कोई शुभ और अशुभ मुहूर्त देखने लगो कि नहीं आज का दिन अच्छा है, आज ही हम जाकर इस चीजों को देखेंगे, आज ही हम इन चीजों को करेंगे, क्योंकि अच्छा दिन हमारे लिए हर एक दिन अच्छा है। तो क्या आइए हम उसे भी देखते हैं। अठारह की 14 उसी की व्यवस्था विवरण उसकी 18 की 14 18 हाँ व्यवस्था। एक जाति या जिसका अधिकारी को होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तियों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती है, परंतु उसको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। हाँ, क्या कहते हैं, समझ में आए, क्योंकि हमारे लिए शुभ और अशुभ ऐसी कोई चीजें नहीं है। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, आज यीशु मसीह ने हमें अधिकारी बनाया ना, उसने कहा मैं तुम्हें सारा अधिकार देता हूं। ये पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए कहते हैं शुभ और अशुभ मूर्तों के मानने वालों और भावी का मतलब समझते हैं, जादू टोना करने वाले, जो जैसे भी ओझा वगैरह तांत्रिक होते हैं, ये कहने वालों की सुना करती हैं। ये लोग उनकी सुना करते हैं कि अच्छा काम कब होगा, हम किस दिन मुहूर्त निकाले, उनसे पूछा पाछा करती हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं ऐसा काम तुम कुछ मत करना, ऐसा काम तो कुछ भी मत करना, शुभ अशुभ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, हर दिन परमेश्वर का है। और जब एक व्यक्ति इन सब चीजों को करता है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को नरक में डाल देता है। ये वही चीज है जो पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप, जब आप उसे अपने जीवन में हमेशा लागू करते हैं तो आपका
बीता हुआ समय आपके जीवन में लेकर आ जाता है, और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसकी 21 अध्याय की 8 आयत। परंतु गर्भों और अविनाशियों और धर्मों और हत्यारों और व्यभिचारियों और चोरों और नीति विवेकों और सर्वभूतों का घास उस दिन में मिलेगा जो आग और गंधक से जुड़ी रहती है। यहाँ दूसरी मृत्यु है। समझे क्या कह रहे हैं? पर डरपोक और अविश्वासियों, जो विश्वास नहीं रखता, और घिनौना, जिसको परमेश्वर ने मना किया है फिर भी उसके मन की लालसा वही होती है, और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मिलती है। ऐसे लोग उसी में मिलेंगे। परमेश्वर हमें उन चीजों से निकालना चाहता है, परमेश्वर हमें उन चीजों से बचाना चाहता है। इसीलिए वो कहते हैं 22 की 16 पढ़ेंगे। हाँ। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। आज ये वेदी पे जो बात करते हैं, जो आत्मा में होके ये परमेश्वर के स्वर्गदूत जो कलीसिया से बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे परमेश्वर अप्रसन्न हो जाए। इसीलिए वचन क्या कहता है? मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। मैन, वही लाइट, वही ज्योति है, सिर्फ यीशु मसीह। इसीलिए परमेश्वर अपने दासों के जरिए कलीसिया से बातें करता है कि ऐसा कोई काम ना करे जिसके वजह से वो गेहूं को खत्तों की जगह वो नरक में डाले। आप समझे मेरी बात? आगे क्या कहते हैं? 17 आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहती आ, जो जैसा हो वहाँ आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल खेत में पिए। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। क्या है? आत्मा और दुल्हन, एक सेवक, एक प्रेरित और कलीसिया, दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। मतलब सुनने वाला, जब आप सुनते हो, एक परमेश्वर का सेवक और जो आप लोगों को सलाह देते हैं, जैसे जो प्रभु को अपना जीवन समर्पण करके चलते, वो आपको बताते हैं ऐसे मार्ग पे ना जाए, ऐसा ना करें। इसीलिए कहते हैं और सुनने वालों भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो अब आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेहतमंद कर ले, बांट ले, सेहतमंद ले लो यीशु मसीह से जीवन का जल। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर अपने बलिदान दिए हैं। उसने कहा सब कुछ पूरा हो गया है। हमारे जीवन में कोई पाप, कोई शाप नहीं है। हम न्यू बॉर्न है, हम आजाद हो चुके हैं। जो अपने जीवन में पापों को घड़ी घड़ी रिवाइज करता है, लेकर आता है, उसके जीवन में हमेशा पाप बना हुआ रहता है। वो खुद उस चीजों को अंगीकार करता है कि सचमुच मैं अभी भी पापी हूं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर बीती हुई बातों को स्मरण नहीं करता। हालेलुया। लेकिन मनुष्य है, उन बातों को घड़ी घड़ी रिवाइज करता है। आपने कल क्या गलती किया, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, आप उसे मत करो और आगे बढ़ जाओ। अगर आप उस गलती को कर रहे हो, इसका मतलब पाप कर रहे हो, आप पाप के गुलाम हो। समझ गए मेरी बात?
इसी प्रकार ये भी है। अगर आपको अभी भी लगता है कि सचमुच हमारे पर पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप है, तो आज भी आपने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण नहीं किया। इसे ही हमें समझना है। इसीलिए हम आत्मा से जन्मे हुए हैं, ना कि शरीर और लहू से। है? आगे क्या कहते हैं? गलातियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय 10 और 11। गलातियों 3, 10, 11। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते, व्यवस्था का मतलब है कि अगर आप सब चीजों में निर्दोष निकल जाएंगे तब आप व्यवस्था को पूरा कर चुके। अगर आपके अंदर एक भी कमी रह जाएगी तो आप श्रापित हो जाएंगे। सिर्फ एक ही है, वो यीशु मसीह, जिन्होंने व्यवस्था को पूरा किया है। आमीन। वही सनातन आत्मा के द्वारा, जो इब्रानियों की पत्री उसकी 9 की 14 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष कर कर बलि करवा दिया। आमीन। क्योंकि सिर्फ मेरे प्रभु यीशु ने उन चीजों को पूरा किया है। अगर व्यवस्था के ऊपर आप भरोसा रखते हो तो आप श्रापित हो। आगे क्या कहते हैं? हाँ हाँ 11 हाँ। बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ कोई धर्मी नहीं करता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित होता है। हाँ, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से धर्मी गिने गए। बाबा अब्राहम विश्वास से धर्मी गिने गए। तब व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। आमीन। क्योंकि अगर हमारे जीवन में पाप है, अगर हम अभी भी श्राप अपने जीवन में समझते हैं, तो 2 वाचाएं हैं। एक परमेश्वर बाइबल बताती है, एक हाजिरा और एक मासारा। आइए हम इस वचन को देखेंगे 4 की 23 में। गलातियों उसकी 4 की 23 में। परंतु जो दासों से हुआ और वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हाँ हाँ इन बातों में दृष्टांत है कि स्त्रियां और मानव दो व्यवसायिक दृष्टि से हर चीज को पहाड़ पर भी जिससे दास भी उत्पन्न होता है। मिला। और हर्षिता मानो रथ का सीधे पहाड़ पर आना आधुनिक दर्शन के तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालों को समेत रास्ता में। हाँ, बस यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ है वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। दासी से कौन हुआ था? इसहाक। क्योंकि इसहाक से परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं की गई थी, मां सारा से प्रतिज्ञा बांधी गई थी, लेकिन ये शारीरिक रूप से हुआ था। हाजिरा से जो इस्माइल का जो जन्म हुआ था, इस्माइल का जो जन्म हुआ था वो शारीरिक रूप से हुआ था।
क्योंकि मां सारा ने उस चीजों को कहा था। इसके लिए यहाँ पे वचन क्या बताता है, परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा है, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ है वो प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ है। हमें इसीलिए प्रभु ने कहा ना, यूहन्ना में हमने 17 में पढ़ा, तो क्या कहा कि जिसे तूने मुझे दिया मैं उनमें से एक भी नहीं खोया। ये प्रतिज्ञा किए हुए लोग हैं, ये दासी से नहीं है, ये प्रतिज्ञा किए हुए लोग से हैं, जिसे वो वचन उनके हृदय में होता है। लेकिन जो दासी से है वो हमेशा उस पाप में बना रहता है। आगे क्या कहते हैं, इन बातों में दृष्टांत है। क्या कह रहे हैं, इन दोनों वाचाओं में एक दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिसे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हाजिरा है। क्या कह रहे हैं, ये तो सीने पहाड़ मालूम है कहा था, जहां पे 10 कमांड्स दिए गए। लेकिन जब परमेश्वर ने जिस देश में उन्हें जाना था, उस देश में पवित्रता के अनुसार जीने के लिए उन्होंने उन्हें 10 कमांड्स दिए थे। लेकिन फिर भी उस पहाड़ के नीचे वो दास तो बने रह गए, वो बछड़े को ही परमेश्वर मानने लगे, मालूम है ना। इसीलिए वचन क्या कहता है, ये तो सीनाई पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। उस पहाड़ के पास परमेश्वर ने 10 कमांड देने के बाद भी वो मिस्र में ही बसे हुए थे, वो दास के ही अनुसार चल रहे थे। इसीलिए अगर आप न्यू बॉर्न हो तो आपके अंदर जीवन में पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप कभी नहीं आता, क्योंकि जिसके अंदर आता है वो दासी से जन्मा हुआ है। हम स्वतंत्र से जन्मे हुए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम आत्मा से जन्मे हुए। राइट, समझे मेरी बात। इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है दोनों बातों में दृष्टांत है। जब परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर 10 कमांड दिए थे इस्राएलियों को, तो बहुत से लोग उस चीजों को नहीं समझे और फिर से उन्होंने पाप किया, क्योंकि वो गुलाम थे पाप के। लेकिन जो स्वतंत्र स्त्री से है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। आगे क्या कहते हैं, और हाजिरा मानो अरब का सीनै पहाड़ है। फिर वही बात, हाजिरा मानो अरब सीनै पहाड़ है, मतलब वहां दास ही उत्पन्न होते हैं, जो अपने आप को हमेशा पाप में रखते हैं और उन चीजों में बनाए रखते हैं जिस चीजों से उन्हें परमेश्वर निकाल कर लेकर आए। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दास तो पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। जो ऊपर की यरूशलेम है, जो प्रकाशित वाक्य में बताया गया है, वो स्वतंत्र है। हम उस राज्य में हैं, हम उस राज्य में हैं जिसमें हम स्वतंत्र हैं। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है, वो प्रतिज्ञा किया हुआ यरूशलेम है। आप समझे मेरी बात। इसके लिए हम न्यू बॉर्न हैं, हमारे पर कोई पीढ़ी का श्राप नहीं है। समझे मेरी बात। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसकी 21, उसकी 2 और 3 पढ़ेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वहाँ उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को उचित शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वहाँ उनके साथ डेरा पड़ेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हाँ, और वहाँ उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ जाएगा और इसके बाद रोटी न लगेगी और न शोर न विलाप न पीड़ा। हाँ, हमें
फिर मैंने पवित्र नगर में यरूशलेम को जो स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वे उनकी सब आंखों से आंसू पोंछ डालेंगे, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ाएं रहेंगी, पहली बातें जाती है। जब जिस राज्य में आप प्रवेश कर चुके हो, उस स्वर्ग के राज्य में आप परमेश्वर से मुलाकात करते हो। ये स्वर्ग के राज्य में ना तो शोक, ना तो पीड़ा, ना तो दुख, ना तो तकलीफ होगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपके साथ डेरा कर रहे हैं। आमीन। जैसे परमेश्वर आदम के साथ मिला करते थे भोर के समय, उसी तरीके से आज हम जिस राज्य में हैं, ये राज्य में जब आप सही प्रार्थना में रहते हैं, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जब आप भोर में सुबह प्रार्थना में जाएंगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में आ गया है। हालेलुया। इसीलिए लास्ट में क्या कहते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। आमीन। वो हर एक उससे बात कर रहे हैं कि जो सिंहासन पर बैठा है वो कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन से सब कुछ नया करने जा रहा हूं। जो भी तुम्हारे जीवन में तुमने गलती की है या अपने जीवन में पीढ़ी से पीढ़ी के श्राप के चक्कर में पड़े हैं, परमेश्वर कहते हैं मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें फिर से नया करने जा रहा हूं।